आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व, जो आपका टीएस गरेवाल बुक के अंदर चैप्टर नंबर 15 है। ये सारे टॉपिक्स और डेफिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये होते क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है और किस किस पर्पस में कौन काम आता है और किसका कहाँ प्रेजेंटेशन होता है। आइए शुरुआत करें इसके साथ। पहला है आपका रिजर्व। ये सभी रिजर्व को अभी भूल के बस दो वर्ड याद रखिए, एक रिजर्व और एक प्रोविज़न। एक रिजर्व और एक प्रोविज़न। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि एक तरीके से गुल्लक में पैसे जमा करके रखना। गुल्लक में पैसे जमा किस लिए किए जाते हैं? भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं को फेस करने के लिए हम पहले से गुल्लक में पैसा जमा करके रखते हैं। जैसे हमारे घरों में कहा जाता है कि बेटे सेविंग्स करा करो, आगे जाके काम आएगी। अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो अगर फ्यूचर में आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। और अपने पास पैसा है तो सबके पास पैसा है, अपने पास पैसा नहीं तो किसी के पास पैसा नहीं। ठीक है, तो रिज़र्व का, और आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं रिज़र्व का। रिज़र्व, आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में पेट्रोल के लिए नीचे रिज़र्व रहता है। जब बाइक में सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तब आप अपनी बाइक की टंकी को रिज़र्व पे लगाकर पेट्रोल टंकी तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बुरा वक्त आपका आ जाएगा, तब आपका ये रिज़र्व आपके काम आएगा। एक मूवी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें गुल्लक बनाई गई थी माँ की आंखों के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए और खाली। अब मैं खाली गुल्लक और नाम मेंशन वाली गुल्लकों में डिफरेंस बताऊंगा आपको। रिजर्व और प्रोविज़न भी एक तरीके से गुल्लक ही है। अब सुनिए, डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। रिजर्व और प्रोविज़न दोनों ही पैसे इकट्ठे करने का मतलब है, दोनों का मतलब पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन प्रोविज़न का एक अपना खुद का उद्देश्य होता है, टाइम होता है और अमाउंट होता है। मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए प्रोविज़न बनाते हैं तो प्रोविज़न जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, जितने अमाउंट के लिए बना रहे हैं, वो हमें पता होता है, रिज़र्व में नहीं पता होता। हम अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने इकट्ठे करने हैं, कब तक इकट्ठे करने हैं, किस काम के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। सही बात है या नहीं? हमें नहीं पता हम पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। पैसा है तो डाल दिया, नहीं है तो नहीं डाला। कभी महीने में 3 बार डाल दिए तो कभी 3 महीने तक नहीं डाले। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्व बोलते हैं। तो रिजर्व बनाया जाता है नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट, नॉट स्पेसिफाइड लायबिलिटी, नॉट स्पेसिफाइड टाइम। ना समय का पता है ना अमाउंट का पता है कि कब होगी वो दुर्घटना या घटना या अनिश्चितता, कब आएगी और कितने रुपए से आएगी, हमें पता नहीं होता है। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या बनाते हैं? रिज़र्व। तो रिज़र्व का पर्पस, दो ही पहचान है रिज़र्व की, इसका उद्देश्य निश्चित नहीं होता है और इसका समय निश्चित नहीं होता है और इसकी अमाउंट निश्चित नहीं होती है। ये 3 चीज़ें जिसमें फिट हो जाए वो रिज़र्व होती है। और प्रोविज़न किसे कहते हैं? इसका भी मतलब पैसा इकट्ठा करना होता है, लेकिन इसका टाइम निश्चित होता है, अमाउंट निश्चित होता है और किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है ये निश्चित होता है। एग्जाम्पल, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन। आपको पता है मशीन 1 लाख की है, 10 साल चलेगी, 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं प्रोविज़न, तो ये प्रोविज़न की पहचान है कि प्रोविज़न किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है और कब ख़त्म होगी, कितने रुपए से ख़त्म होगी और क्या चीज़ ख़त्म होगी, ये जब पता हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं। और रिज़र्व हमें नहीं पता होता है किस पर्पस के लिए बनाते हैं। कंडीशन नंबर 2, रिज़र्व मन करा तो गुल्लक में पैसा डाला, मन करा तो नहीं डाला। पर प्रोविज़न में आपको हर 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन के अमाउंट के बराबर गुल्लक में पैसा डालना है। 2 गुल्लक हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको और डेप्थ में समझाऊंगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 2 ही वर्ड हैं। रिजर्व के सब पार्ट हैं ये, बाकी मेन डेफिनेशन तो यही 2 हैं बस, इसीलिए चैप्टर का नाम है प्रोविज़न एंड रिजर्व। तो प्रोविज़न और रिजर्व क्या है? 2 गुल्लक हैं। अब डिफरेंस देखिएगा आप, और यही डिफरेंस बिटवीन अभी आपको किताब से मैच करा दूंगा। 2 गुल्लक हैं। एक गुल्लक कोई पर्पस नहीं पता, इधर की साइड रिजर्व ले रहा हूँ, इधर की साइड प्रोविज़न ले रहा हूँ। ठीक है, कोई पर्पस नहीं पता, पर्पस पता है। अमाउंट नहीं पता, अमाउंट पता है या अंदाज़ा पता है। समय नहीं पता, समय पता है। मन करा तो डाला,
मन करा तो नहीं डाला। कंपलसरी है, एक निश्चित तारीख है, उतना अमाउंट उतनी तारीख को डालना ही डालना है। किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप मैंने 5 डिफरेंस आपको बता दिए। अच्छा, मैं एक वर्ड आपको सिखाता हूँ। जो कंपलसरी होता है पैसा डालना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चार्ज। क्या यूज़ किया जाता है? चार्ज। और जो मन करे तो डालो, मन नहीं करे तो मत डालो। पैसा है तो डालो, पैसा नहीं है तो मत डालो। ऐसे को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। इफ़ यू हैव अ appropriate money, you insert it. If you don't have appropriate money, no need to collect this. But in charge, you have to pay that amount in and any cost at this date. You have to find out. आपको हर हालत में इतनी अमाउंट इस तारीख को लानी पड़ेगी। गुल्लक कहती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है जी, आइए बुक से ज़रा मैच करते हैं, क्या ये डेफिनेशंस हमारी मैच हो रही हैं या नहीं हो रही है। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविज़न, डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं, और डिफरेंस पढ़ लिया तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में पेज नंबर 15.6 पे, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उसमें डिफरेंस दे रखा है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पेज नंबर 15.6 पेज नंबर, डिफरेंस पढ़ेंगे। जो मैंने अभी आपको सरल भाषा में बातें बताई हैं, उन्हीं बातों को मैं अब स्पेसिफिक वर्ड अकाउंट की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप सब लोगों ने खोल लिया है। 15.6 स्टार्ट करें। आइए ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड एप्रोप्रिएशन, और इसके ऊपर लिख देना मर्जी, ऑप्शनल। मर्जी ऑप्शनल, सबके ऊपर नहीं लिखवाऊंगा हिंदी, सिर्फ इनके ऊपर लिखवा रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन का मतलब है मर्जी या ऑप्शनल। पैसा है तो खूब डालो, पैसा नहीं है बिल्कुल मत डालो, पैसा थोड़ा है थोड़ा डालो। इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इंग्लिश वर्ड है एप्रोप्रिएशन, कहते हैं संतुष्टिजनक। इफ़ यू हैव अ एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, कहते हैं दिस फूड इज़ नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माई हंगर, दिस मनी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। ये पैसा मेरे खर्चों के मुताबिक संतुष्टिजनक नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। प्रोविज़न इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब कंपल्सरी, चार्ज का मतलब कंपल्सरी। अभी मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे यही पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। तो मैंने बोला था कि अगर P&L के अंदर कोई भी आइटम आता है वो चार्ज होता है। मैं आपको एक सरल भाषा में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ जो आपके 12th में काम आएगी, कि बाहर वालों को पैसा देना कंपलसरी होता है, घर वालों को पैसा देना अप्रोप्रिएशन होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपने घर में रेंट पर रह रहा हूँ, और मान लीजिए मैं बाहर वालों के यहाँ रेंट पर रह रहा हूँ। अपनी मदर को पैसा देना मेरे लिए अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? अप्रोप्रिएशन। लेकिन बाहर वालों को पैसा देना अप्रोप्रिएशन, चार्ज। सेकंड थिंग कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मुझे रेंट पे करना है, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? चार्ज है। अपनी मदर को पैसे देने हैं पर मंथ, अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? अच्छा, ज़्यादा है तो ज़्यादा दे सकता हूँ, कम है तो कम दे सकता हूँ, नहीं है तो नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल सेट है रूल या नहीं है? ऐसा होता ही नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको, तो सीधी बात मैं बोलूँ, आउटसाइडर को पैसा देना कंपलसरी होता है। जब भी आप बाहर वालों को पैसा दोगे आपके लिए वो चार्ज होगा, और जब भी आप घर वालों को पैसा दोगे तो वो आपके लिए क्या होगा? अप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने चार्ज और अप्रोप्रिएशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। जब हम 12th में आएंगे तो पहली क्लास में इस वर्ड को यूज़ करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट, पर्पस क्या है बनाने का? आगे डेफिनेशन आ गई एक तरीके से। पर्पस क्या है बनाने का? इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सीनेबल लाइबिलिटीज। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अनफोर्सीनेबल लाइबिलिटीज। अनिश्चितता, भविष्य में जो देखी हुई ना हो, जिनके बारे में हम अज्ञात हो, हमें नॉलेज ना हो। अनफोर्सीनेबल, फोरसीन का मतलब होता है भविष्यवाणी,
अनफोर्सीन का मतलब भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। तो अब हमें नहीं पता कब कौन सा कितनी अमाउंट से कब क्या अमाउंट के लिए हम पे लायबिलिटी या खर्चा आ जाएगा, जिसको मीट करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो रिजर्व बनाने का कोई मकसद नहीं होता है, रिजर्व तो हम बस यूं ही बना रहे हैं भविष्य में अगर कोई अनिश्चितता आ गई तो उसको टैकल करने के लिए। क्लियर, वेरी नाइस। प्रोविजन बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अंडरलाइन जरूर करना है। इट इज मेड टू मीट नोन लाइबिलिटी, अंडरलाइन द वर्ड नोन लाइबिलिटीज। पता है कौन सी लाइबिलिटी के लिए बना रहे हैं, ये बात हमको पता है, वहां पता नहीं थी, अनफोर्सीनेबल था, और यहां पर पता है। ठीक है जी। और कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब बताता हूं, एग्जाम में आएगा थ्योरी में, ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जो भविष्य पर आधारित हो। जैसे मैं तुमको पार्टी दूंगा, अगर ये पास हो गया तो पार्टी होगी, पर वो डिपेंड किस पर है, इसके पास या फेल होने पर। ऐसे लायबिलिटी है, मेरे को इस होटल वाले को पैसे देने पड़ सकते हैं अगर मैं केस हार गया तो, अगर मैं केस जीत गया तो ये मुझे पैसे देगा। तो मैं तो प्रॉफिट के लिए हम कभी तैयार नहीं होते, लॉस के लिए तैयार होते हैं। तो अगर मैं केस जीत गया तो ये तो प्रॉफिट है, तो जीत में जब तक नहीं जाऊंगा मैं मानूंगा नहीं। और हारने की अगर मुझे आशंका है तो मैं आज ही उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। ये प्रिंसिपल कौन सा था हमारा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये कहता है भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए आज ही तैयार हो जाइए, और भविष्य में होने वाली प्रॉफिट को तब तक मत मानिए जब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए या सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन ना आ जाए, जिम्मेदारी या कर्जा। तो ये था। अच्छा जी, व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, अंडरलाइन द वर्ड अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। ये पता है कब होगा, ये नहीं पता कितने से होगा। ये पता है कब होगा पर ये नहीं पता कितने से होगा। रिजर्व में तो यही नहीं पता कब होगा और कितने से होगा। रिजर्व में कुछ नहीं पता, अंधों की तरह गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं। पर प्रोविज़न में ये पता है कि कब होगा। आज से 10 साल बाद मशीन की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। 10 लाख इकट्ठा हो गया, बट ज़रूरी थोड़ी 10 साल बाद 10 लाख की मशीन आए। अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड बट द टाइम इज़ डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, ये थी डेफिनेशन। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है? देखिए, ये अप्रोप्रिएशन है इसीलिए ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। वो चार्ज है इसीलिए पीएनएल में जाएगा। 12th में आके आप पढ़ेंगे पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन उन खर्चों के लिए बनाया जाता है जो हमको पैसा है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सरल भाषा में बोलूं, ऑप्शनल है पे करना। ऐसे खर्चे जो ऑप्शनल है पे करने वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। ऐसे खर्चे जो कंपलसरी है पे करने वो पीएनएल के अंदर आते हैं। तो चार्ज कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कंपलसरी है, इसीलिए वो पीएनएल में आएगा। अप्रोप्रिएशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, इसीलिए अप्रोप्रिएशन में आएगा। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका अप्रोप्रिएशन में आएगा। अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, बचा हुआ बचे हुए में आएगा, चार्ज पीएनएल में आएगा। क्या यही लिखा है बुक में? प्लीज चेक। दूसरा, गुल्लक में जो पैसा पड़ा है, मतलब रिजर्व में जो पैसा पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते कहीं भी। आपका पैसा है, चीज का पैसा है। देखिए, हमारी गुल्लक में जो पैसा पड़ा हुआ है, हम गुल्लक फोड़ के कुछ भी खिला सकते हैं। वीडियो गेम ला सकते हैं, वीडियो गेम कैसेट ला सकते हैं, या अपने लिए च्युइंगम ला सकते हैं, या कुछ भी लेके आ सकते हैं। लेकिन जो मम्मी की बनाई हुई गुल्लक है, जो गुल्लक सिर्फ आपने अपने बर्थडे के किसी गिफ्ट के लिए, रोबोट के लिए आपने गिफ्ट में इकट्ठे कर रखे कि मुझे इसकी रोबोट लाना है या साइकिल लानी है, आप उस पैसे को सिर्फ साइकिल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और किसी पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो प्रोविज़न का उद्देश्य निश्चित है, इसीलिए प्रोविज़न सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, ये पैसा सिर्फ डेप्रीशिएशन के लिए इस्तेमाल होगा और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए बोला गया है रिजर्व में आप इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यही लिखा है।
बोलिए। नीड आने पर भी नहीं कर सकते? हाँ जी, नीड आने पर भी नीड आने पे भी आपने जिस पर्पस के लिए बनाया उसी पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हो। आपने, मैंने प्रोविजन के लिए क्या बताया है, उद्देश्य भी निश्चित है, अमाउंट भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, तो फिर उसी के लिए बनाया जा रहा है ना। लेकिन रिजर्व में तो कुछ भी निश्चित नहीं है ना, वो तो बस ऐसे ही इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। चार्ज उसी के लिए सिर्फ। अगला, अनयूटिलाइज पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इट रिड्यूस डिविजिबल प्रॉफिट। ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब 12th में आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि रिजर्व का पैसा जो है आप प्रॉफिट के तौर पर मालिक या पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। अगर आपने गुल्लक में पैसा इकट्ठा करा, साल के एंड तक आते आते कोई अनिश्चितता नहीं आई, तो ये पैसा आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न का पैसा आप बांट नहीं सकते। इसमें लिखा है इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन एज प्रॉफिट, आप इसको प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। कह रहा है आप ये बनाते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। कानून ने नियम बनाए हैं ना, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, नियम, और नियम में कौन आता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है भविष्य में होने वाले लॉस के लिए आज ही तैयार हो जाइए, उसी की वजह से तो रिजर्व बनाया जा रहा है। लेकिन इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस, लेकिन ये बनाया जाता है प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व शो होता है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, और प्रोविजन शो होता है करंट लायबिलिटी में या फिर एसेट्स में से माइनस कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा था प्रोविज़न जो था या प्रोविज़न या डेप्रिसिएशन जो है मशीन एसेट्स में से माइनस किया जाता है, देखा था नहीं देखा था। तो रिजर्व कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में, और प्रोविज़न कहाँ आता है, एसेट साइड में, उसमें से माइनस करने के लिए। ठीक है। रिजर्व लायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट है। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिटों को भी दिखाया जाता है, और क्योंकि लायबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का नेचर भी क्रेडिट होता है, इसीलिए उसको वहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है जी। ये था आपका रिजर्व एंड प्रॉफिट, प्रोविज़न के बीच में डिफरेंस। अब आगे रिजर्व कितने टाइप के होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। पहला रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व। अब सुनिए रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। मैंने आपको रेवेन्यू का मतलब बताया था, जो पैसा रेगुलर बेसिस पे आता है, जो सेल करके आता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड फॉर बाय सेलिंग ऑफ गुड्स। जिस चीज़ की दुकान है, समोसे की दुकान है, तो समोसे बेच के जो आपके पास पैसे आए हैं आप उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। और रेवेन्यू को यूज़ करके जो आपने गुल्लक बनाई है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। अब प्रोविजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं। रिजर्व का कोई मकसद नहीं होता है। तो रेवेन्यू इज यूज फॉर